राहुल गांधी। Rahul Gandhi is राहुल गांधी। पापा राजीव गांधी। India is an old country, इंडिया की प्रधानमंत्री but a young nation. जिनकी दादी इंदिरा गांधी बहनों और भाइयों, देश की पहली एंड वुमेन पीएम थी। मैं अपनी आवाज वहाँ भी पहुँचाना चाहती हूँ। वही राहुल गांधी जो लोग पप्पू बोलने लगे, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। ऑपोजिशन उनको भूलने लग गया। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? आज वही राहुल गांधी ऐसा कमबैक किया है कि नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं। आइए आज इनकी पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पे नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगली नेक्स्ट कोई भी वीडियो आए तो आप पहले ही देख सकते हैं। देखिए, कहानी शुरुआत 19 जून 1970 को होती है, जब राजीव गांधी इनकी वाइफ सोनिया गांधी को एक लड़का होता है जिसका नाम रखा जाता है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी का जन्म हुआ था जब उनकी दादी पीएम ऑफ इंडिया थी, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी कुर्सी में दादी बैठी हुई। ऐसे में दादी जिसके पीएम है वो थोड़ी ना नॉर्मल स्कूल में पढ़ते, और इसीलिए राहुल गांधी ने सेट कोलंबिया नाम एक स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। उस समय दिल्ली का सबसे बेस्ट स्कूल था। बाद में 1981 में देहरादून के अंदर दी डॉन नाम के एक स्कूल में चले आते हैं, और ये भी वहाँ का सबसे बेस्ट स्कूल था। सब कुछ सही चल रहा था, ये भी पढ़ाई अच्छे कर रहे थे। लेकिन आता है 1984 का समय। यहाँ पे क्या होता है, इंदिरा गांधी की डेथ हो जाती है। अब देखिए, यहाँ पर दादी की बस डेथ नहीं हुई थी, यहाँ पर देश की पीएम की डेथ हुई और इनका मर्डर किया गया था, इनका हत्या हुई थी। इसीलिए सिक्योरिटी रीजन चलते राहुल गांधी को कॉलेज स्कूल वगैरह जाने नहीं दिया गया। इनके घर के अंदर पढ़ाई करने के लिए टीचर्स आने लग गए। सिक्योरिटी इतना ज्यादा बढ़ा दी, घर से बाहर नहीं निकलते थे, घर के अंदर सारे टाइम रहते हैं। फाइनली 6 साल बाद 1990 में हार्वर्ड में इन्होंने एडमिशन लिए, बट 1991 में इनके फादर की डेथ हो जाती है राजीव गांधी की, और एक बार फिर से वो इंडिया लौट आते हैं। अब इनके परिवार में 2 डेथ हो चुकी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। राहुल गांधी अब पढ़ने नहीं जा सकते थे क्योंकि इनकी सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू हो चुकी। ऐसे में राहुल गांधी क्या करते, अपनी नाम चेंज कर देते हैं, राहुल गांधी की जगह राहुल वेंसी नाम से। जब राहुल गांधी ने अपनी पहचान छुपाई और लोग उन्हें राहुल गांधी नहीं बल्कि राहुल वेंसी के नाम से वो फ्लोरिडा जाते हैं, वहीं पे ब्रिलियंस कॉलेज में अपनी एडमिशन करवाते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं। फाइनली 1995 में ट्रिनिटी कॉलेज के अंदर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे एमफिल भी करते हैं। इसके बाद ये नहीं पढ़ते, यहाँ पे पूरी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, राहुल गांधी इतनी पढ़ाई कर चुके थे, उनकी इतनी नॉलेज हो गई थी, वो समझ चुके थे पॉलिटिक्स में एंटर नहीं करना है क्योंकि पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा फंस जाएंगे। इन्हें कोई भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं था और ये अपनी काम कर रहे थे, पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं। बट इनके परिवार की लेगेसी इतनी ज्यादा बड़ी थी, वो घुमा फिरा के पॉलिटिक्स में। That's something that has been drilled into us first by my grandmother, then by my father. There's nothing euphoric about this. इंडिया ही आना पड़ता है। और 1999 में समय जब राहुल गांधी इंडिया रिटर्न करते हैं, यहाँ देखते हैं इंडिया में सरकार बीजेपी का चल रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी पीएम बन चुके हैं। दूसरी तरफ मम्मी जो है नेक्स्ट पीएम बनने की तैयारी में है। सोनिया गांधी वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का पूरी जोर लगा रहे हैं, अगला इलेक्शन हम जीतेंगे। पूरी देश की राजनीति इनके कंधों पे है, यही सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया की, इनको पॉलिटिक्स में घुसना ही पड़ गया है। I said pretty clearly in my speech, if the Congress party so chooses and the Congress party wants me to do anything for them, I'm happy to do that. फाइनली 2004 में समय आया, एक बार फिर से चुनाव हुआ, राहुल गांधी को चुनाव लड़ाया गया। अब देखिए, राहुल गांधी अपना पहला इलेक्शन अमेठी से लड़ते हैं। अमेठी जो ऐसी जगह है, कांग्रेस की गड्डी है, यहाँ कांग्रेस को कोई भी हरा नहीं पाता। 1967 से कांग्रेस अमेठी से हारा नहीं था, इसलिए राहुल गांधी को वहां से लड़ाया गया। राहुल गांधी पहले इलेक्शन में काफी आसान से 2.5 लाख वोट से जीत जाते हैं। अब राहुल नहीं, पूरी कांग्रेस ही जीत चुकी थी। कांग्रेस के पीएम बन रहे थे सोनिया गांधी, बिल्कुल पूरी तैयारी हो चुकी थी पीएम बनने के लिए। सबको यहाँ पर पूरा क्लियर हो चुका था, सोनिया गांधी अब नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनने वाली हैं, क्योंकि उनकी परिवार की हिस्ट्री यही था और वही चीज चली आ रही थी। बट यहाँ पर राहुल गांधी एक बड़े डिसीजन, राहुल गांधी पूरी तरह से सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने के खिलाफ थे। आप पीएम नहीं बन सकते हैं
क्योंकि अगर पीएम बनते हैं तो ऑलरेडी 2 डेथ हो चुकी है हमारे परिवार में, अब यहाँ पे तीसरी भी हो सकती है। कोई यहाँ पर रिस्क लेना नहीं चाहता। उन्हें डर था कि उनकी दादी और पिता की तरह उनकी माँ भी अपनी जान गंवा बैठी। इसलिए इन्होंने सोनिया गांधी को साफ साफ मना कर दिया। राहुल गांधी के कहने के बाद सोनिया गांधी पीएम नहीं बनते हैं, लेकिन 22 मई 2004 फाइनली मनमोहन सिंह को पीएम ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। अभी तक राहुल गांधी का ना डाउनफॉल हुआ था ना राइज हुआ था, ये बस अपनी लेगेसी को कैरी कर रहे थे। एक जगह से चुनाव लड़े, वहां पर जो कांग्रेस को कोई भी हरा नहीं सकता था। बाद में राहुल गांधी शांत नहीं बैठे, चुनाव जीतने के बाद यूपी जाते हैं, वहां से वो रैली करते हैं, वहां पर जाके देखते हैं क्या चल रहा है। अभी इवन फार्मर्स को, दलित को, छोटी कास्ट बड़ी कास्ट को बराबर ले आते हैं। और ये हमेशा ये कहते हैं कांग्रेस कभी लोगों को डिवाइड नहीं करता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो, कांग्रेस का काम मिलाना है। I believe that what is going on in India today, the division of India along caste lines, along religious lines is absolutely wrong. राहुल गांधी अब ऐसा इंटरव्यू देते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, लोगों इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छा लगता है। अब राहुल गांधी का राइज होने लगता है। 2009 में क्या होता है, इलेक्शन होता है और इस बार भी राहुल गांधी 3,91,000 वोट से जीत जाते हैं। 2009 में अगेन कांग्रेस का जीत होती है, 206 सीट में पार्टी को मिलती है। एक बार फिर से मनमोहन सिंह को पीएम बनाया जाता है। साथ में राहुल गांधी भी कमाल कर दिया था। जो अमेठी के अंदर 2004 में 2.5 लाख से जीते थे, 2009 में वो लगभग डबल मार्जिन हो गया था। राहुल गांधी को सब अच्छे बोलने लगे थे, ये लेगेसी अच्छे तरीके से कैरी कर रहे थे, इवन खुद भी राइज कर रहे थे, थोड़े बहुत काम कर रहे थे। बट यार आया 2014 और सब कुछ उलट पलट हो जाता है। देखिए क्या होता है 2014 के अंदर। 2014 में नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से अलग इमेज में देश के सामने निकलते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी एक कैंपेन चलाते हैं, उसका नाम है अच्छे दिन आने वाले हैं, जिसे वो लोगों के मन में बिठाते हैं, अच्छे दिन आ जाएंगे अगर नरेंद्र मोदी आएंगे। सच में नरेंद्र मोदी सारे भाषण में राहुल गांधी को शहजादा कह के बुलाते हैं, खुद को चाय वाला बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज होते हैं, एक नरेंद्र मोदी खुद को चाय वाला बुलाते हैं और दूसरी चीज राहुल गांधी को शहजादा बुलाते हैं। लोगों के मन के अंदर ये चलने लगी इलेक्शन चाय वाला वर्सेस शहजादा के बीच चल रहा है, जिसका लेगेसी पहले से है, पूरी खानदान पॉलिटिक्स में है, पूरी तरीके से जीत भी है। तो लोग मोदी को सपोर्ट करने लगे, मोदी जी को वोट डालने लगे और 2014 इलेक्शन में पूरा हो गया उल्टा। कांग्रेस को 44 सीट मिली। राहुल गांधी अपनी सीट तो एक बार जीत चुके थे, लेकिन दिक्कत वाली बात यह थी पार्टी पूरी तरीके से हार चुकी। 2009 में जिनके पास 206 सीट थी, वहीं पर राहुल गांधी मिला जुला के 44 सीट थी। मतलब कितनी बुरी तरीके से हार। हालांकि उस समय राहुल गांधी का इंटरव्यू देखेंगे तो मैंने कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है, तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं। वो राहुल गांधी बिल्कुल चिल में थे, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था और उसका कारण ये थी जीत रहे थे, उनको लगा अगले इलेक्शन में वो जीत जाएंगे। अभी हार गए तो क्या हुआ, बट इनको अंदाज भी नहीं था। अब तक जो चल रहा था वो बार बार जीत रहे थे, अब ये नहीं होने वाला है, इनकी पोजीशन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इनको अंदाजा में नहीं था 2014 के बाद ऐसा डाउनफॉल आएगा जिसको कमबैक में कन्वर्ट करने के लिए सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा। ये होता है कि 2014 के बाद जैसे मोदी इलेक्शन जीतते हैं, पूरी मीडिया मोदी के तारीफ करने लग जाती है, बीजेपी का मेन फेस मोदी को बनाया दिया जाता है और दिक्कत यही होती है, कांग्रेस की मेन फेस राहुल गांधी को बनाया दिया जाता है। अब राहुल गांधी चुनाव जीतने बाद भी पीएम नहीं बनने वाले थे, लेकिन उनको मेन फेस बनाया दिया जाता है कांग्रेस का। और जैसे कांग्रेस हारी, सबको बोलना शुरू कर दिया गया राहुल गांधी हार गए, जबकि राहुल गांधी अपने सीट से जीते थे, लेकिन उनकी हार बताने लगे लोग। फिर सिर्फ 2 साल बाद 2016 में जियो का बूम होता है, हर जगह इंटरनेट छा जाता है, लोगों के पास स्मार्टफोन आ जाता है, टच स्क्रीन वाला मोबाइल भी आ जाता है, यूट्यूब पे इजीली न्यूज एक्सेसिबल हो जाती थी। और वहाँ पे एक प्रॉब्लम बन जाती है, न्यूज चैनल ऐसे दिखाते हैं मोदी महान है और राहुल गांधी पूरी बेवकूफ, उनको कुछ आता ही नहीं है। लेकिन जियो बूम करने के बाद राहुल गांधी ने मीम्स हर जगह बनने लग जाती है। बीजेपी का IT सेल इस तरह मीम्स बनाते हैं, मोदी जो कुछ भी बोलते हैं राहुल गांधी को ट्रोल कर देते हैं। इवन अगर राहुल गांधी भी कुछ बोलते हैं तो उनको
डिस्कट कर देते हैं। पब्लिक को भी एक्चुअल में लग चुका था राहुल गांधी को सच में कुछ नहीं आता था, राहुल गांधी सच में पप्पू है। राहुल गांधी की इमेज भी पप्पू वाली बन चुकी थी और राहुल गांधी भी खुद समझ जाते हैं और खुद भी एडमिट करते हैं, आपके लिए मैं हाँ मैं आपके लिए पप्पू हूँ। इसी दौरान कांग्रेस भी नीचे गिरती रही और राहुल गांधी का भी डाउनफॉल हो गया। सबसे बड़ा डाउनफॉल होता है 2019 में, जब राहुल गांधी अमेठी से हार जाते हैं। 2019 में फिर से बीजेपी बड़े मार्जिन से जीतता है, कांग्रेस सिर्फ 50 सीट लाती है और राहुल गांधी अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड अमेठी से हार जाते हैं श्रीमती ईरानी से। 1967 से कांग्रेस अमेठी से हारा नहीं था। राहुल गांधी 3 बार यहाँ पर जीत भी चुके थे, लेकिन 2019 में वो हार चुके थे। इसके बाद राहुल गांधी और मीम बनने लगी, उनको ज्यादा पप्पू बोला जाने लगा। पब्लिक उनको बेवकूफ समझने लगती है। सबको लगता है कांग्रेस का दी एंड हो गया और उसका वजह राहुल गांधी ही है। राहुल गांधी को खुद को भी लगता है वो कमाल का लीडर नहीं बन पाए। इसी वजह से 2009 के बाद कांग्रेस प्रेसिडेंट का पद वो छोड़ देते हैं। 2019 से 22 तक राहुल गांधी पूरी गायब हो गए। सबको लगने लगा राहुल गांधी का दी एंड हो गया। अब सोचिए, एक लीडर जो हार्वर्ड ट्रिनिटी कॉलेज से पढ़ाई कर चुका है, इतना एजुकेटेड हो, उसको बेवकूफ का इमेज बनाया गया। उनका इमेज पूरा क्रैश हो गया था। लेकिन फिर से होता है एक ट्विस्ट। सितंबर 2022 में राहुल गांधी अनाउंस करते हैं वो भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं। ये यात्रा 3570 किलोमीटर तक है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी पद यात्रा करने वाले हैं। वो पूरी जगह प्यार बांटने वाले हैं। मीडिया ने इसको कवर नहीं किया, सबको मजाक लगने लगा। मीडिया में शुरू में मजाक बनाती है और लोग बोलते हैं राहुल गांधी कुछ भी बोल लेते हैं। किसी को नहीं लगता था ये कामयाब होगा, लेकिन जैसे ऐसे यात्रा बढ़ती गई, लोग जुड़ने लगे, राहुल गांधी की इमेज और भी बढ़ने लगी, उनके नया वर्जन सामने आती है। और जब ये यात्रा कंप्लीट होती है, मीडिया उनसे पूछती है राहुल गांधी पहले तो ऐसा नहीं थे, अब कैसे बदले? राहुल गांधी का जवाब था वो राहुल गांधी मर चुका है, अब ये राहुल गांधी आपके दिमाग में मैंने मार दिया उसको, गया वो। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो वो राहुल गांधी। ये नॉर्मल स्पीच नहीं थी। इसके बाद एक्चुअली राहुल गांधी की पर्सनालिटी भी बहुत चेंज हो गई थी। सबको लगने लगा ये बहुत मैच्योर हो गए हैं। बड़े बड़े एजुकेटर्स, एनालिटिस्ट सब कहने लगे राहुल गांधी इतना हारने के बाद, इतने चुनाव हारने के बाद भी वो इंसान चुनाव में रेलेवेंट बना हुआ रहता है। नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं, वो डिजर्व भी करते हैं। राहुल गांधी अब नया मुद्दे उठाने लगे। वो ओपनली मोदी के एग्निस्ट बोलने लगे। वो कहने लगे अदानी अंबानी मोदी के वजह से बड़े हुए हैं, ये छोटे को बड़ा नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ बड़े को बड़ा करना चाहते हैं। राहुल गांधी अब सही चीज पे आवाज उठा रहे थे। मीडिया उनकी आवाज को दबाने की कोशिश में लग गई थी। आवाज फिर भी पब्लिक के पास पहुंचती थी। ये सब क्लियरली दिखता है 2024 इलेक्शन में, जहां कांग्रेस को मिला है 99 सीट, जो 2019 में 2040 के कंपैरिजन में डबल होती है। और कमाल ये होता है कि बीजेपी जो 400 पार नारा लगा रही थी, वो उनको 250 सीट मुश्किल से मिली थी। और राहुल गांधी जो अपनी दो सीट्स ट्राइबल और वर्नाड इजीली जीत जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जहां वो 2019 में हारे थे अमेठी, वहां से राहुल गांधी का ड्राइवर स्मृति ईरानी को हरा देती है। इसके बाद राहुल गांधी को ज्यादा सीरियस लेते हैं। उन्होंने एक बाद एक बड़ा मुद्दा उठाते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का। राहुल गांधी ने बोला, सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट, मोदी और अमित शाह ने बोला था 400 पार। लोगों को बोला गया स्टॉक खरीद लो, मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन 4 जून को स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। बड़े लोग तो पैसा कमा लिए, लेकिन छोटे लोग का पैसा डूब गया। और ये बात लोगों को लॉजिकल भी लगी। लेकिन असली धमाका तो अब होता है। राहुल गांधी जब वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं, इस पे इलेक्शन कमीशन का पास कोई जवाब होता है ना मोदी के पास। जब ऑपोजिशन खुद जवाब नहीं दे पाती है, तो लोगों को लगने लगती है शायद सच में वोट चोरी हुई थी। और ऐसी समय पे बिहार पे इलेक्शन होने वाला है और बिहार से सेंट्रल गवर्नमेंट तक इलेक्शन पलट सकती है। इसी दौरान राहुल गांधी ये मुद्दा उठाते हैं। इसको देखते हुए नीतीश कुमार अनाउंस करते हैं महिला के अकाउंट में 10,000 डाले जाएंगे। और राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, सीट रैगिंग कर रहे हैं। उनकी इमेज फिर से बन जाती है और लग रहा है आज नहीं तो कल राहुल गांधी नेक्स्ट पीएम बन सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? क्या 2029 में होगा या फिर उसके बाद में? जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और
अगली वीडियो कौन सा टॉपिक में चाहिए तो भी सजेस्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।